अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना की किचन में। तो कैसे हैं आप? तो ये दरगाह साबिर पाक है गलिया शरीफ। तो ये ज़ायरीन बैठे हुए हैं, तो आप भी सलाम कर लें। तो जी मैं बनाने लगी थी खाना। तो खाने में बना रही थी आज मैं तोरी की सब्ज़ी। तो मैंने डाला पहले इसके अंदर तेल, फिर डाला मैंने ज़ीरा, और अब डाल दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी और फिर डाल दूंगी इसके अंदर ड्राई मसाले। तो ये चले गए जी ड्राई मसाले, लाल मिर्च और हल्दी, नमक, और मैं इसके अंदर धनिया बिल्कुल भी नहीं डालती। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुमने काफ़ी दिन हो गए तोरी की सब्ज़ी नहीं बनाई। तो 2-3 दिन से तोरी आई हुई रखी थी, तो कुछ ना कुछ और ही आ जाता था। तो बस वो तोरी यूँ ही रखी हुई थी, तो हस्बैंड कहने लगे तुम आज इसकी सब्ज़ी बनाओ। तो जी ये डाल दी मैंने तोरी, और मैंने मसाला अच्छी तरह से भून लिया था। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा लगे तब भी और ना लगे तब भी। तो मैंने डाल दी इसके अंदर तोरी, और ये तोरी जो होती ना, तो इसके अंदर ये हरी मिर्चें चली गई। तो मैंने ना लाल मिर्चें बिल्कुल ना के बराबर डाली थी, इस वजह से कि इसमें जो टेस्ट आता है ना वो आता हरी मिर्च का। और मेरा दिल तो यही चाहता है कि मैं लाल मिर्च बिल्कुल भी ना डालूं, हरी मिर्चें डाल दूं। लेकिन अगर सब्ज़ी के ऊपर कलर नहीं आएगा तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, और वही कह देते हैं कि तुमने मरीज़ों की तरह, जैसे कि मरीज़ों के लिए बनाया जाता है, तोरी की सब्ज़ी इस तरह से बना दी। तो फिर मुझे ना बिल्कुल थोड़ी सी ना के बराबर लाल मिर्च भी मैंने डाल दी थी, और हरी मिर्चें ज़्यादा डाली थी मैंने। तो मिर्चें तो कम ही रखूँगी। तो मैंने कवर कर दिया, और इसने पानी छोड़ा। मैंने पानी इसके अंदर डाला नहीं था, और जैसे इसको वॉश करते हैं तो वो पानी छोड़ देती है तोरी की सब्ज़ी। तो मैंने ना अब इसको बहुत अच्छी तरह से ये बन गई, और मैं इसको यूँ करके मिक्स कर लूँगी। जैसे कि इसके पीस अलग अलग नज़र आते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं लगते। और मेरे हस्बैंड पता क्या कहते हैं, जैसे कि मैं इसको सब्ज़ी को बनाती हूँ तो बनती तो इसी तरह से है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम भुनी हुई तोरी बनाना। बस उनकी अपनी लैंग्वेज है, वो ऐसे ही कहते हैं कि भुनी हुई तोरी बनाना। तो मैं इसको ना इतना मिक्स करूँगी, इतना मिक्स करूँगी, तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। फिर मैं इसको ऐसे इसकी मसाले की खिंचाई करूँगी, और फिर देखिए मेरी तोरी की सब्ज़ी बन के हो जाएगी रेडी। तो अब तो ये रेडी पे ही है, बस समझ लीजिए तैयारी पे ही आ गई। देखिए ये तोरी की सब्ज़ी बिल्कुल मेरी रेडी हो चुकी है, और अब मैं बनाऊंगी रोटियां। तो आटा मैंने गूंद के रख लिया था, और जी तो इधर लगा रखी थी मैंने मशीन। तो इधर मेरे कपड़े भी धुल रहे थे, उधर मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। इस वजह से कि मैं कुकर में बनाती नहीं हूँ, तो मैं कढ़ाई वगैरह में ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, खोल के बनाती हूँ। तो ये आगे पीछे क्लिप हो गई। तो ये अच्छा खासा पानी छोड़ दिया था तोरी ने। तो मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो इधर मैं रख देती हूँ सब्ज़ी, और इधर मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी। खोल के बनाने में तो टाइम लगता है, और इधर मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। तो देखिए कि ये मेरी बन गई, बिल्कुल रेडी हो गई सब्ज़ी। और उधर मेरे कपड़े धुल गए। आटा भी मैंने कपड़े मशीन में डाल के गूंद के रख दिया था। और जैसे रख देती हैं 2-3 दिन का आटा, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं रोज़ ताज़ी आटा गूंदती हूँ और रोटी बनाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है रखे हुए आटे की रोटी। अगर मेरे पास आटा बच भी जाता है ना, तो मैं उसको, मेरे ऊपर जोर सा पड़ता है उसकी रोटी बनाते हुए, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो उसके कलर बदल जाते हैं रोटी के, और एक वो रोटी बढ़ती भी नहीं है। एक उसका वाइट वाइट नहीं रहती, वो रोटियों का कलर बदल जाता, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
बस इतना आटा गूंदो और इतनी रोटी बना लो जो दूसरे दिन के लिए बचे ही ना। तो मैं तो अगर कोई आ भी जाता है और एक दो रोटी बनानी पड़ती है ना, तो फ़ौरन आटा गूंदती हूँ और रोटी बना लेती हूँ। तो जी मैं गई थी मार्केट। यही होता है मेरे साथ, तो जैसे कि मैं मार्केट में जाती कुछ करने हूँ और आ जाती कुछ करके हूँ। तो मैं गई थी ज्वेलर्स के पास, मेरा कुछ चीज़ टूट गई थी तो उसको मैं रिपेयरिंग के लिए देने गई थी। तो बस मैं तो ऐसी हूँ कि मैं जाती हूँ एक काम के लिए और करके आती हूँ मैं 10 काम। तो फिर मैं चली गई थी कपड़े की शॉप, और बड़ा नाम है उनका जहाँ पर मैं गई थी। तो उनके यहाँ ज़्यादा ना शादियों के कपड़े, पार्टी वियर ज़्यादा मिलते हैं उनके यहाँ। तो मैं सोचती थी मुझे ज़्यादा ना कॉटन पसंद है, अगर किसी और चीज़ का कपड़ा होगा तो मेरे बदन पे ना काटता है, तो मैं ज़रा भी नहीं पसंद करती। एक तो दवाइयाँ वगैरह खाती हूँ तो गर्मी निकलती है शरीर के अंदर से, तो चुभता है मेरे तो रेशमी कपड़ा किसी भी तरह का हो, चुभता है। मुझे तो कॉटन में मिलता है चैन। तो मैं वहाँ पर गई थी तो मैंने सोचा कि 2-4 सूट अगर मिल जाएं तो ले लूँगी। तो उनके यहाँ कॉटन के नहीं थे, कहने लगे कि एक तो सीज़न ऑफ होने वाला है, तो जो ये 2-4 हैं बस यही हमारे पास हैं, और इसके अलावा तो मसलिन या पार्टी वियर ज़्यादा हैं। तो फिर बस मुझे एक ही सूट पसंद आया तो मैं वो लेकर आई हूँ, और अगले व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। मैं जब से 2 महीने हो गए मुझे, मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं की। इस वजह से कि मैंने वहाँ पे इतने सूट ले लिए थे कि मेरे अभी वो ही सूट नहीं सिले, और 2-3 टेलर के यहाँ डालती हूँ और उसमें ही वो महीनों महीनों लगा देते हैं। तो बस इसी वजह से मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इनको पहले रेडी करा लो फिर उसके बाद तुम लेना। तो मेरा भी मानना यही है कि मेरे हस्बैंड सही कह रहे हैं। तो जी ये बन रही है मेरी रोटियां, और मैं जो एक सूट लेकर आई थी और थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान, जैसे कि अभी ना 1 महीने का सामान तो हम लेते नहीं हैं, इस वजह से कि हमें ये नहीं पता होती कि हमें कब जाना पड़ जाए। तो जो जो सामान ख़त्म होता रहता है ग्रॉसरी का वही मंगा लेते हैं। तो फिर वहाँ पर ग्रॉसरी वाले की शॉप पड़ी तो मैंने कहा चलो जो जो सामान ख़त्म हो रहा वो ले लेती हूँ, और फिर बस घर पे भी खाना बनाने का वो रहता है, जल्दी से चलो जल्दी से चलो। बिल्कुल भी मेरे से तो निकला ही नहीं जाता घर से, इस वजह से कि खाने बनाने का बहुत ज़्यादा फिक्र रहता है। ऊपर का काम तो परवीन करती ही है, लेकिन कपड़े धोने के लिए और खाना बनाने के लिए नाश्ते वगैरह ये तो मुझे ही होना चाहिए होता है, तो बस मुझसे निकला ही नहीं जाता। अगर निकल जाऊंगी तो फिक्र रहेगा कि बस मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना है। तो एक तो ये रहता मेरे साथ में। मेरे पास ना लोहे का तवा रखा था, पहला है पुराना। तो फिर मैंने सोचा कि आज लोहे के तवे पर बनाती हूँ रोटियाँ। तो वो लोहे का तवा क्या तो तेज़ होता है, अगर उसको तेज़ किया जाए तो तेज़ हो जाता है, और मंदा करो तो फिर हल्का हो जाता है। तो मैंने उस पर रोटियाँ बनाई तो रोटियाँ तवे पे चिपकने लगी, यानी कि जलने लगी। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये तवे जो है ना, मुझे आदत भी नहीं रही लोहे के तवे पर बनाने की, इस वजह से कि मेरे पास लोहे का नहीं है, नॉन स्टिक का ही है मेरे पास तवे वहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी मैं यही लाई थी, तो फिर मेरे से ना उस तवे पे बनी नहीं रोटी, जलने लगी।
तो रोटी अगर अच्छी ना बने तो फिर अच्छा नहीं लगता। और मेरे हस्बैंड तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह रोटी में इतनी फ़ी निकालते हैं, इतनी फ़ी निकालते हैं, औरों की रोटी जैसे आती है तो उनको तो बिल्कुल बारीक और पतली रोटी चाहिए होती है। और नहीं तो कह देते हैं वो मैं इतनी पतली रोटी बनाती हूँ, मेरी रोटी में फ़ी निकाल देते हैं। और मेरी बेटी अगर कभी कभी उसका दिल करता है, कभी मजबूरी हो जाती है तो वो बना लेती है, तो कहेंगे नहीं मेरी रोटी तुम बनाओ। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छी रोटी बनाती है और मुझे अपने से अच्छी रोटी मेरी बेटी की पसंद आती है। मेरी बेटी बहुत बड़ी बड़ी चपातियाँ बनाती, बहुत अच्छी रोटी बनाती माशाल्लाह। आता तो उससे सब कुछ है, लेकिन बस मैं उससे काम कराती नहीं हूँ इस वजह से कि एक तो इकलौती बच्ची है, फिर मेरा ना वो देर से भी करती है काम, जल्दी हाथ नहीं चलता उसका, तो फिर मुझे आलकस सा आता है। मैंने कहा चलो ये इतनी टाइम लगाएगी तो इतने बस मैं ही कर लेती हूँ, नहीं तो कर लेती है वो कभी कभी, उसका मूड होता है तो बहुत। अब एक दिन ऐसा हुआ, मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब, बिल्कुल बिस्तर से उठना नहीं जा रहा था मुझे, शायद लग रहा बुखार था। तो मैं बिल्कुल दवाई खा के गुमसुम लेटी हुई थी। तो बेटी ने उठी, उसने देखा फ्रिज के अंदर के बीफ का गोश्त रखा हुआ था, तो उसने एकदम चढ़ा दिया, यानी कि पकने के लिए चढ़ा दिया उसने। और फिर उसने देखा कि इसके अंदर सब्ज़ी क्या डलेगी, तो फ्रिज में पड़ा हुआ था गाजर, आलू और शायद थोड़ा सा मटर। तो मेरी बेटी ने गाजर, आलू, मटर ये सब चीज़ें उसको गोश्त को भून के डाल दिया और फिर उसने रोटियाँ बनाई। तो मैं तो ऐसे ही कमरे में पड़ी हुई थी, वो किचन में काम कर रही होगी, मुझे नहीं पता था। और फिर मेरी बेटी ने जो सालन बनाया, देखती है कि अम्मी इस तरह से बनाती हैं तो ध्यान में तो सब रखती है, लेकिन बस मैं बनवाती नहीं हूँ इस वजह से कि वो काम बहुत आहिस्ता करती है। तो फिर मैंने उसको देखा, तो फिर उसने मुझे खाना खाने के लिए कहा कि मम्मा खाना खा लो। तो फिर मैंने कहा खाना कहाँ से आ गया, वैसे तो मैं खाऊंगी नहीं, मुझे चाय दे दो। तो फिर जैसे मैंने दवाई खाई और मेरी तबीयत थोड़ी रिलीफ मुझे मिली, तो फिर मैंने कहा, बेटी कहने लगी मम्मा थोड़ा सा खाना खा लो और दवाई बाद में खाना, दवाई खाली पेट नहीं खानी चाहिए। तो इतना टेस्टी सालन बना जो मेरी बेटी ने बनाया कि बस मैं कुछ बता नहीं सकती। तो बनाती है, जब वो दिल से बनाती है तो बहुत टेस्ट आता है, उसके हाथ में बहुत टेस्ट आता है। और चाय चाय तो वो ऐसी बनाती है कि मैं नहीं बनाती, दम लगाती है चाय को, यानी कि पहले उसको उबाल आने देती है, फिर उसको बिल्कुल स्लो पे रख देती है और फिर वो एकदम कड़क हो जाती है। तो उसके हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी माशाल्लाह से मेरी बेटी चाय बनाती है। और दिल से अगर कुछ भी चीज़ वो बना ले तो अच्छा ही बनाती है। तो देखिए जी, मैंने रोटी भी बना ली, मेरी सब्ज़ी भी बन गई। अब ये लग रही थी मेरी मशीन, अब मैं मशीन से कपड़े भी निकाल रही थी, उनको ड्राई करने के लिए भी डाल रही थी ड्राई हेयर में, और फिर बस हवा सी निकल जाती है। तो 2 दिन तो मैंने एक हफ्ते में 1 दिन किया हुआ है कपड़ों का वॉश करने का। तो मैंने किया था बुध के दिन का। तो जुमरात के दिन ना मैं दरबार शरीफ जाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो बुध के दिन में वॉश कर लूँगी कपड़े, और जुमरात को मैं दरबार शरीफ जाती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम ये जो टाइम है ना तुम्हारा बुध का, इस टाइम को बदल दो और तुम दूसरा कोई दिन रख लो। तो मैंने कहा हाँ सही कह रहे हैं कि थकन सी भी हो जाती है, फिर दूसरे दिन मुझे दरगाह शरीफ जाना पड़ता है। तो फिर मैंने बुध को, मंगल और बुध 2 दिन तक कपड़े मैंने वॉश किए। और ये ना मेरे पास कप, इतने सारे कप थे। तो पहले काफ़ी दिन पहले अब तो हम लोग बाहर रहते हैं, जैसे कि रुड़की शिफ्ट हो गए थे, यहाँ से यूपी से हम रुड़की चले गए थे। तो फिर वहाँ से हम फिर यहाँ पर अल्लाह का हुक्म हुआ तो हम फिर आ गए। तो मैं
इतने कफ़ रहते थे मेरे पास कि मेरे हस्बैंड के पास, जैसे कि माशाल्लाह माशाल्लाह चौधरी हैं और पंचायत वगैरह लोग आते जाते रहते हैं, बैठते रहते हैं, तो मेरे यहाँ इतने कप मैंने लेके रखे हुए थे कि अगर 50 आदमी भी चाय पी लें तो भी मेरे घर में से ही पूरे हो जाते थे। तो मेरे घर के पड़ोस में एक और भी रहते थे, उनके यहाँ भी यही काम था कि लोग अगर आ जाते थे तो वो कप मेरे यहाँ से मंगाते थे, इस वजह से कि मैं इतने कप रखती थी। अब ये सारे जो पुराने कप थे मैंने सब निकाले और मेरे पास ही एक रहते हैं, मैंने सारे कप उनको दे दिए और थोड़े रख लिए मैंने अपने पास। तो फिर भी इतने कप थे मेरे पास अब भी फ़िलहाल में कि मेरे ख़्याल से 30 ही कप थे। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि पुराने जो बर्तन हैं मैं सब निकाल रही हूँ, इस वजह से कि काफ़ी पुराने हो गए, तो बस मैं सब नए लेकर आ रही हूँ और पुरानों को मैं कर रही हूँ गेट आउट। तो बस ये कप थे मेरे, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके, पहले मेरे से किचन में आया नहीं जाता था, गर्मी लगती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब गर्मी में थोड़ी राहत है और जो एसी की थोड़ी ठंडक है वो भी मेरी किचन में पहुंच जाती है। तो अब मैंने एक कप निकाल के, जैसे कि मेरी कैबिनेटें हैं, एक दिन एक कैबिनेट को ले लिया, दूसरे दिन दूसरी कैबिनेट को ले लिया, तो मेरी 4 कैबिनेटें थी नीचे, तो मैंने 3 तो बिल्कुल रेडी कर ली और एक कैबिनेट मेरी रह गई, तो माशाल्लाह माशाल्लाह कल को मैं उसको भी कर लूँगी। और मेरे हस्बैंड कहते रहते तुम तो बस सफाई में ही लगी रहती हो, तुम तो बस सफाई में ही लगी रहती हो। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, लेडीज़ का काम ही ये होता है कि घर में अगर लेडीज़ रहे और सारे दिन बिस्तर पे से ना उठे और होटल से मंगा कर खाए और बस आराम करती रहे, हर वक्त आराम फरमाती रहे, तो वो भी कुछ लेडीज़ है। लेडीज़ का काम होता है कि घर में हस्बैंड को अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाए और अपने घर की केयर करें, देखभाल करें, वो लेडीज़ें होती हैं। मुझे नहीं अच्छी लगती वो लेडीज़ें जो बिल्कुल बाहर से मंगाना, बाहर से खाना और अपने आप ठल भी पड़ी हैं सारे दिन के, हम तो कुछ काम ही नहीं है। अरे घर से तो इतना काम होता है कि काम, हम ये कहते हैं कि काम ये कहता है कि मैं ख़त्म नहीं होऊंगा, हम थक जाते हैं लेकिन काम नहीं घर का ख़त्म होता। लेकिन आजकल का पता नहीं क्या फ़ैशन हो गया और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते, बिल्कुल भी। और आजकल ये फ़ैशन हो गया कि जब कहोगे क्या बनाया, हमारे यहाँ कोई खाता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो सब बाहर से ऑर्डर करके मंगाते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, घर में पुराने ज़माने में हमारी अम्मी कहती थी कि जैसे कि लोग गरीब होते थे तो वो अपने चूल्हों में आग जला लिया करते थे, जिससे कि लोगों को, पड़ोसियों को ये पता चले कि भाई हमारे यहाँ खाना बन रहा है। शर्म की वजह से या रौनक की वजह से कि घर में रौनक होती है खाना बनाने से। और अब पता नहीं क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ तो ऑर्डर करके आ रहा है। हमने तो चिकन फ्राई मंगा लिया था, बटर चिकन मंगा लिया था और हमने ये मंगा लिया था, हमने वो मंगा लिया था। मेरे तो हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते और सालन तो मैं भी नहीं खाती बाहर का। कभी कभार अगर ऐसे हो जाता तो फ्राई वगैरह तो हम मंगा लेते हैं, नहीं तो अगर मैं कबाब भी बनवाती हूँ ना, सीख कबाब, तो वो भी अपने आप कीमा तैयार करके दूँगी और फिर कबाब वाले से कहूँगी कि हमारे कबाब बना देना। तो भाई मैं तो ये समझती हूँ कि ये क्या हो रहा है। और जिसको देखो ऑर्डर करके, जिसको देखो ऑर्डर करके, तो जी मैं बिल्कुल थक चुकी थी और मैं सारे काम में जो मेरी किचन का काम था वो फारिग हो गई थी और मैं आ गई थी और मैंने पिया पानी और मेरा थोड़ा लग रहा था कि मैं थोड़ा रेस्ट करूं बैठ के। तो मैं थोड़ा बैठ गई थी और बैठ के ना, अगर हम फेसबुक, सोशल मीडिया को देखते हैं तो इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि हमारी इंडिया में पता नहीं क्या आग लगी हुई है और इधर रेप, इधर रेप, इधर रेप, और लेडीज़ तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बस जैसे कि हमारे प्यारे नबी ने बताया कि लेडीज़ को घर में रहना चाहिए और बिल्कुल सही है कि लेडीज़ तो बाहर जाने पे बिल्कुल भी
सुरक्षित है ही नहीं। तो वो मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, जो कलकत्ते की डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हैं वो बिटिया, तो उनका देख रही थी। तो दरिंदों ने क्या हाल उनका किया है। और जैसे कि निर्भया हत्याकांड हुआ था, तो बिल्कुल इसी तरह का वो एक कांड और हो गया। तो हमारी गवर्नमेंट और हमारे योगी मोदी ये कर क्या रहे हैं। एक तो ये बात हो गई, और एक हमारे यहाँ भी एक लूट हुई थी, महल्ले का नाम है ढवाई नगर। तो वहाँ पे एक लूट हुई थी। तो समझिए कि लुटेरे काफ़ी थे, 15-17 लुटेरे थे। उन्होंने दिन में ही बंधक बना के डकैती डाली। और वहाँ पे एक पुल पड़ता है, ढवाई नगर का पुल कहते हैं उसको। तो वहाँ पे चेक इन कर रही थी पुलिस, और पुलिस को ये नज़र नहीं आए, बदमाश नज़र नहीं आए पुलिस को। और पुलिस चेक इन कर रही थी, लेकिन पता नहीं कौन सा चश्मा लगाया हुआ था कि उनको बदमाश नज़र नहीं आते। तो पुलिस के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी लूट हो गई, लेकिन पुलिस को नहीं पता। पुलिस तो ये कहते हैं कि पुलिस तो नज़र आते ही देख लेती है कि हाँ ये बदमाश है, इतनी उनको पहचान होती है। तो क्या उनको पहचान नहीं थी। तो जी बस यही कहना चाहूँगी। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।